चैप्टर 200। यहाँ आने से पहले मैं अपने बेटे के लिए इतने सबूत छोड़ के आया था कि वो यहाँ आए और सच का पता लगा पाए। मैंने बहुत मेहनत की थी इसे छुपाने की, क्रिम्सन और दूसरे लोगों से। वो सही समय पे आया है। डीमन वर्ल्ड का सोर्स मैच्योर होने वाला है। इस बात को 6000 साल हो चुके हैं। मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे के लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये सब कुछ। उस टाइम पर वो सिर्फ छोटे बच्चे थे। अपर एल में डीमन कल्टीवेटर के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तब हम हमारे डीमन वर्ल्ड के लोअर कल्टीवेटर को जैसे चाहें वही तंग कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारे डीमन वर्ल्ड में सिर्फ 2 इमोर्टल्स होंगे। और अगर मैं इमोर्टल बना तो हमारे डीमन वर्ल्ड के लिए ये जस्टिस होगा और हम अपर एल के कल्टीवेटर के बराबर होंगे। वो आ चुका है, पर ये मेरा बेटा नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हारे पास ये स्केल कहाँ से आया? आप दोनों सोलर और लूनर डीमन होगे, है ना? इनका ऑरा कितना स्टेबल है। मुझे लगता है कि इनकी चोटें भर चुकी हैं जो 6000 साल पहले इन्हें लगी थी। क्या तुम हम दोनों को जानते हो? मैं इमोर्टल गू फैमिली का यंग मास्टर गू चंगा हूँ। मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। इमोर्टल गू फैमिली, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि तुमने इतनी कम उम्र में इतने ज़्यादा कल्टीवेशन को हासिल कर लिया, और हमारे डीमन वर्ल्ड के फॉर्चून के हिसाब से तुम इस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाते। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि गू फैमिली को ये स्केल कहाँ से मिला? मुझे आप दोनों से मिलने के लिए ब्रदर बूफान ने कहा है। वो महारानी के हाथों पकड़े जा चुके हैं, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं ब्रदर बूफान का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। हम दोनों की किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। ब्रदर बूफान मुझसे सिर्फ कुछ 1000 साल छोटे हैं, तो मैं आपको अंकल कह सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो वो महारानी को मारने में नाकामयाब रहा, इसलिए वो पकड़ा गया, है ना? और अंकल बाइकुन के बैग से जो उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद वो इस गलतफहमी की जड़ तक जाना चाहता था और अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। इसीलिए उसने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा। तो क्या तुम जानते हो उस बैग में क्या था? उस बैग को सिर्फ मेरा बेटा खोल सकता है। इसका मतलब तुम सच कह रहे हो। वो बैग उन्हें अंकल बाइकुन ने दिया था। ये तो बाइकुन का जेड पेंडेंट है। मैं तो पहले महारानी को समझाना चाहता था, पर ब्रदर बुफान ने कहा कि उन्हें लगता है कि आप मुसीबत में होंगे, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया और मुझे ये आइटम भी दी। ब्रदर बुफान ने कहा कि मुझे आपको देनी है। सोलर हेवनली स्वॉर्ड, निर्वाणा लेवल आर्टिफैक्ट। इसे देखकर तो किसी को भी ललचा जाएगा, पर ये बिल्कुल शांत है। क्या गू फैमिली इतनी ईमानदार है, और या उनके पास बहुत पैसा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मेरे बेटे ने इसके साथ दोस्ती की है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया कहता हूँ यंग मास्टर गू। ऐसे खड़े मत रहिए। मैं और ब्रदर बूफान पुराने दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। उन्होंने ये काम मुझे दिया है तो मैं कर रहा हूँ। अब सोलर हेवनली वेपन मेरे हाथ में है। क्रिम्सन डीमन, अब तुम मरोगे, और अब तुम्हें क्रिम्सन क्लाउड लेंस कौन देगा? मेरा आप दोनों सीनियर से एक सवाल है। क्या आप मुझे बताएंगे कि 6000 साल पहले डीमन वर्ल्ड में क्या हुआ था? ब्रदर सोलर, ये बहुत पुरानी बात है, पर मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। अगर तुम सच जाना चाहते हो तो हमारे पीछे आओ। तुम्हें ध्यान रखना होगा, हमारी फाइट के बीच जो ओरा रिलीज होगा उससे तुम्हारी जान जा सकती है। मैं समझ गया। सोलर, लूनर, तुम सच में आ ही गए। मेरा रास्ता छोड़ दो। आज तो मैं डीमन वर्ल्ड का सोर्स लेकर ही रहूंगा। शूली, फिर उनके बीच फाइट चलती है। सोलर हेवनली स्वॉर्ड, निर्वाणा ग्रेड आर्टिफैक्ट, क्या वो आदमी तुम्हारे लिए लेके आया है? हाँ, वो मेरे बेटे का दोस्त है, और अब ये आर्टिफैक्ट मेरे हाथ में है। तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझसे भीख मांगो बस। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास निर्वाणा ग्रेड आर्टिफैक्ट है। तुम हम तीनों का मुकाबला नहीं कर सकते। भूल जाओ, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी, और मैं क्रिम्सन को देखता हूँ। लूनर, तुम सबसे कमजोर हो और तुम हमसे फाइट करना चाहती हो। निर्वाणा कल्टीवेटर्स की फाइट कितनी अमेजिंग है। इनकी एक अटैक से धरती और आसमान हिल रहा है। वो लोग डीमन वर्ल्ड के सोर्स के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और उनकी फाइट के बीच में मेरा प्रॉफिट होगा। और अब टाइम आ चुका है कि इन निर्वाणा लेवल के कल्टीवेटर्स को जार में बंद करके मारने का। और जो मेन डिश है वो है ये डीमन वर्ल्ड का सोर्स। और इन 5 की पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद शायद मैं उस लेवल को भी टच कर पाऊँ। मैंने इसे लाखों साल पहले रिफाइन किया था, पर मैंने किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि सिर्फ निर्वाणा लेवल का कल्टीवेटर अपने ब्लड से इसे यूज़ कर सकता है। प्राइमेवल फैदर, ये मतलब जब इंसानियत की शुरुआत हुई थी उस टाइम का किसी जानवर का ये फैदर है, शायद पंख है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम इस फैदर का सेक्रीफाइस कर रहे हो? तुम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। मैं जानता हूँ ये फैदर तुम्हारे निर्वाणा ग्रेड आर्टिफैक्ट को नहीं हरा सकता। ये मुझे टाइम दे सकता है जब तक लूनर ना हार जाए। शायद अब वो मरने वाली है। लूनर, तुम उसका साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। हम तुमको नहीं मारेंगे। नहीं, उसे मार दो। उसके बाद नेमलेस कल्टीवेटर जो है उसको पीछे से आके पकड़ लेता है, और तो सामने से वो वाटर डीमन उस पर अटैक करती है। चैप्टर 201। लूनर,
ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। उसके बाद लूनर उनको ध्यान से देखती है और हंसती है और अपनी बॉडी को जो है ब्लास्ट कर लेती है। क्या उसने अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लिया? पर वो फिर भी शूली और नेमलेस को नहीं मार पाई। पर एक घातक चोट भी ठीक है, तुम्हें मारने के बाद उन्हें मारना बिल्कुल आसान होगा। उस कुत्ते की बच्ची ने हमारे साथ चाल खेली है। लूनर की सोल बहुत पावरफुल है पर उसकी बॉडी खत्म हो चुकी है। उसने अपनी आत्मा को बचा लिया है। उसने अपनी जान को तो बचा लिया पर उसे रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक हम अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और सोलर को मारते हैं। तुम भाग नहीं सकती। इन सबको मारने के बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा। क्रिम्सन, तुम अब हार मान लो। मैं तुम्हें हजारों सालों से जानता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हें मरना होगा यहीं पे। मेरा ये अगला अटैक इस पूरे वर्ल्ड को भी ख़त्म कर सकता है। मेरे पास सिर्फ अभी एक ही प्राइमेवल फैदर बचा है पर उससे भी मैं बच नहीं सकता। अब ये डीमन वर्ल्ड का सोर्स मेरा हुआ। ये क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी ताकत है जो इस पावरफुल वेपन की पावर को भी चेंज कर सकती है? यही सही समय है। फिर वो फाइट करते हैं कुछ देर। क्रिम्सन अटैक करता है और सोलर की बॉडी के आर पार वो पंख निकल जाता है। फिर वो हंसने लगता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी स्वॉर्ड में क्या प्रॉब्लम है। ये सब उस बच्चे ने किया है। वो एक हाफ सुप्रीम है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? हम दोनों के हारने के बाद वो कैसे लड़ पाएगा इस कल्टीवेटर से? अब डीमन वर्ल्ड का सोर्स मेरा हुआ। अब तुम मर जाओ और इसके बाद अब डीमन वर्ल्ड भी मेरा होगा। मैं तो कहता हूँ आप भी सोलर के साथ यहीं पर रहो। ओवरलॉर्ड, तुम तो वही इंट्रूडर हो जो भी यहाँ पे आया है। ये डिमोनिक भाला मेरी निर्वाणा बॉडी के आर पार हो चुका है और ये मुझे एक अफवाह की याद दिलाता है जिसके बारे में सभी लोग भूल चुके हैं। सीनियर, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तुम तो शुरुआत से ही तुम्हारा यही प्लान था, है ना? मैंने कभी इतने सालों में सोचा भी नहीं था मैं एक बच्चे के हाथों मारा जाऊंगा। आपकी बॉडी के सोर्स के लिए आपका शुक्रिया। ये बिल्कुल भी सही नहीं। अब तुम्हारी बारी सोलर। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं अपनी पूरी जिंदगी ताकतवर डीमन से लड़ता, पर मैं अंत में एक जूनियर के हाथों मारा गया। मेरा सिर्फ तुम्हारे से भी एक ही सवाल है, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? अब वो कहाँ पे है? तो तुम मरने से पहले अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हो, है ना? पर उसके लिए बहुत लेट हो चुका है। मैंने उसे पहले ही मार दिया, तो वो मर चुका है। एक निर्वाणा कल्टीवेटर को ना ही किसी वाइफ की ज़रूरत है और ना ही किसी बेटे की। पर तुम्हारे हाथ में जो तलवार है, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता है। फिर वो जोर से हंसने लगता है। तो तुम उन दोनों को बचाने के लिए टाइम इकट्ठा कर रहे हो, है ना? मुझे बकवास करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तुम मरोगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो डिमोनिक एनर्जी, ये बुरा नहीं है, पर नॉर्मल डिमोनिक कल्टीवेटर्स की पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो एक हाफ सुप्रीम है पर उसका ऑरा बहुत पावरफुल है। चलो जाकर कहीं छुपते हैं, अपनी पावर को रिकवर करते हैं, फिर उसे मारने जाएंगे। ये क्या हो गया? ये क्या है? ये तो एक ग्रेट अरे है। तुम दोनों डीमन ओवरलोड इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बच्चे, अभी हमें बहुत चोट लगी है पर फिर भी तुम्हें मारना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। क्यों ना हम इस डीमन वर्ल्ड के सोर्स को आधा आधा बांट लें? नहीं, मुझे इस डीमन वर्ल्ड का सोर्स और तुम्हारा सोर्स दोनों चाहिए। ये आदमी तो डीमन एम्परर है, नेमलेस। अब हमें इससे फाइट करनी पड़ेगी और अपने बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्या? तुम्हारे बचने का रास्ता? पर मुझे कोई रास्ता दिखाई क्यों नहीं दे रहा?